इस वीडियो के द्वारा मैं श्री हरि सिंह जी, जो सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार तुला लगन की उनकी कुंडली बनती है और ग्रह स्थिति आपके सामने है, जैसा आपके सामने है। लगन में सूर्य बुध हैं और तीसरे भाव में गुरु हैं, छठे भाव में शनि केतु हैं, 10वें भाव में चंद्रमा है, 11वें भाव में मंगल है और 12वें भाव में शुक्र तथा राहु हैं। ये आपकी ग्रह की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म तुला लगन और अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चंद्र में हुआ है तथा जन्म राशि आपकी कर्क है। जन्म के समय यदि आप, क्योंकि आप मूल नक्षत्र में से जो अश्लेषा नक्षत्र है उसमें उत्पन्न हुए हैं, यदि जन्म के समय मूल शांति नहीं कराई गई है तो आप शांति करा लें, उससे आपके कार्यों में जो विलम्ब हो रहे हैं वो उन्हें कम हो जाएंगे। तुला लगन और कर्क राशि होने की वजह से, जिसका स्वामी तुला लगन का शुक्र होता है, लगन में सूर्य भी बैठे हुए हैं और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, ऐसे आदमी बहुत सुंदर आकर्षक पर्सनैलिटी के होते हैं, तेजस्वी होते हैं, स्वस्थ होते हैं और आत्मसम्मान इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। ईगोइस्ट होते हैं, क्रोध की संभावना भी इनमें बनी रहती है। लगन में सूर्य के साथ बुध बैठे हैं, जो बुधादित्य योग बना रहे हैं, बहुत अच्छा योग है। सूर्य आय भाव के स्वामी होकर के लगन में बैठे हुए हैं तथा बुध भी भाग्येश होकर और विदेश भाव का स्वामी होकर के लगन स्थान में बैठा हुआ है। लग्नेश शुक्र, जो लग्नेश है शुक्र, वो भी 12वें भाव में बैठा हुआ है, नीच का होकर बैठा हुआ है तथा 12वें भाव का स्वामी लगन में, बुध लगन में और लग्नेश 12वें भाव में बैठे हैं, जो अनन्य ग्रह परिवर्तन योग बना रहे हैं। ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के निवास करते हैं और उक्त ग्रह स्थिति ये बताती है कि आपका विदेश योग प्रबल बना हुआ है, आप विदेश अवश्य जाकर रहेंगे। सूर्य लगन में नीच के हैं और पत्नी स्थान को देख रहे हैं, जो शादी में विलंब करते हैं या कभी कभी ये रिश्ता भी तोड़वा सकते हैं। इसी कारण शादी में दिक्कत हो रही है, लेट हुआ है। यद्यपि तीसरे भाव का स्वामी गुरु पंचम दृष्टि से पत्नी स्थान को देख रहा है। तीसरे स्थान में गुरु बैठकर छोटे भाई का योग देते हैं आपको, और पंचम दृष्टि से पत्नी भाव को जब देखते हैं तो सुंदर पत्नी, पढ़ी लिखी पत्नी, सौम्य पत्नी, धार्मिक पत्नी आपकी होनी चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए। शुक्र नीच का लग्नेश होने के बाद तथा शनि और केतु छठे भाव में होने के कारण विदेश योग बनाते हैं। किसी दृष्टि पर भाव को पड़ रही है और वहाँ शुक्र पहले से ही बैठे हैं और राहु भी है, तो ये विदेश योग बनाते हैं। निश्चित तौर से आपका विदेश योग है। पत्नी भाव का स्वामी मंगल कुटुंब स्थान का और धन स्थान का स्वामी होकर के आय के भाव में बैठा हुआ है, जो शादी के बाद भाग्य देता है। शुक्र 12वें बैठ कर के खर्चा बहुत कराते हैं, खर्चे पर नियंत्रण करना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी में आ जाओगे। छठे भाव में शनि और केतु स्वास्थ्य की चिंता देते हैं, शत्रुओं से परेशानी देते हैं, कर्ज की स्थिति देते हैं और कोर्ट कचहरी के मुकदमों को आपको झेलना पड़ सकता है। लेकिन कठिन परिश्रम के बाद शनि यहाँ पर आपको विलंब से ही सही सफलता दिला देते हैं। चोट और हड्डियों में दर्द की परेशानी, नसों में परेशानी भी इनकी वजह से हो सकती है। मामा से भी आपकी ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, कोई परेशानी हो सकती है। 10वें भाव में चंद्रमा कर्क राशि का है, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाता है और माता के घर को सुख स्थान को भी देखता है, माता का सुख भी आपको देता है। मकान, जमीन, जायदाद का सुख भी आपको प्राप्त होगा। 11वें भाव में मंगल महत्वाकांक्षी बनाते हैं, मजबूत सामाजिक नेटवर्क देते हैं आपको, प्रभावशाली व्यक्तियों से आपके संबंध होते हैं और उनसे आपको लाभ भी मिलता है। 12वें भाव में शुक्र अच्छा नहीं माना जाता,
12वें भाव में राहु अच्छा नहीं माना जाता। व्यर्थ के खर्चे, आर्थिक तंगी और नशे की, जुए की, सट्टे की लत लगाने में या इसकी तरफ रुचि उत्पन्न करते हैं। गलत कार्यों में खर्चा होता है, समय बर्बाद होता है। विदेश में निवास करना पड़ सकता है। शत्रुओं पर विजय अवश्य दिलाते हैं यहाँ बैठ कर के, लेकिन गलत संगति से दूर रहें और नशे और सट्टे आदि जैसे कार्यों से दूर रहें, अन्यथा आपको परेशानियों में फंस सकते हैं और दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये घर कारागार का ग्रह भी है, घर भाव भी है। शुक्र 12वें एक्स्ट्रा, यहाँ शुक्र नीच के हैं और 12वें भाव में बैठे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बना देते हैं कभी कभी, जिस कारण आपका वैवाहिक जीवन परेशानी में आ जाता है। लेकिन शुक्र राहु की युक्ति धन वृद्धि का कारक भी होती है। आपका प्रश्न विवाह का है, तो आपको जो मैंने ऊपर विश्लेषण बताया है, उन ग्रहों की स्थिति बताई है, उससे आप सहमत होंगे। और आपका विवाह के कारक जो हैं वो गुरु हैं, मंगल हैं, शुक्र हैं, चंद्रमा हैं, बुध हैं। मंगल के कारण एक योग आपका 28-29 साल में बनता है, तथा शुक्र की महादशा में, शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा में बुध का अंतर है 8-9-27 तक रहेगा, और इस अवधि में भी 2-6-25 से लेकर 8-6-26 तक विवाह का विशेष योग बनता है। अथवा अगर इसमें किसी वजह से ये आपका विवाह संपन्न नहीं होता तो 32वें वर्ष में अवश्य होगा, क्योंकि बुध भाग्येश हैं आपके। 29-3-25 जो थी, ये अभी यहाँ पर शनि बैठे हुए थे, और जो अभी 29-3-25 से यहाँ पर आए हैं छठे भाव में, लेकिन जब इससे पहले यहाँ बैठे हुए थे पंचम में, तो क्रूर दृष्टि से पत्नी भाव को देख रहे थे पिछले 2.5 साल से, इसलिए भी आपकी शादी में दिक्कत हो रही थी। सूर्य शनि ये विवाह में विलम्ब देते हैं, जिस कारण विलम्ब हुई है। मूल शांति करा लें, सूर्य को जल दें, नशा आदि का सेवन ना करें और खर्चों पर नियंत्रण करें, निश्चित तौर से आपका जीवन सफल होगा। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो अपनी डिटेल भेजते हुए, बड़ी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करें। धन्यवाद।